कभी कभी जिंदगी में एक सवाल ऐसा होता है जो उम्र, हालात, पढ़ाई, समझ किसी की भी पकड़ में नहीं आता। ये सवाल आदमी के दिल में धीरे धीरे पलता है, बड़ा होता है और एक दिन किसी गहरी रात में अचानक मन के दरवाजे पर दस्तक देता है। सवाल है, क्या भगवान सच में आज भी मौजूद है? क्या कृष्ण आज भी जीवित हैं? क्या वो अभी भी हमारी सुनते हैं? क्या वो अब भी किसी का जीवन बदल देते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे, कहां, किस रूप में? ये सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, ये सवाल उस इंसान का है जिसने दर्द देखा, जिसने टूटे सपनों को हाथों में समेटा, जिसने किसी से उम्मीद लगाई और फिर धोखेबाज दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया। ये सवाल उस इंसान के दिल में पैदा होता है जिसे महसूस होता है कि कोई है, कोई अदृश्य, कोई अनकहा, जो उसे गिरने नहीं देता। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, बल्कि आपको उस रास्ते पर ले जाने वाला हूं जहां एक महान संत परमहंस योगानंद खुद कृष्ण के चमत्कार का अनुभव करते हैं। वो अनुभव जो विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन है, दुनिया के हिसाब से काल्पनिक है, लेकिन जिसने योगानंद की आत्मा को हिला दिया। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि इस कहानी का रिश्ता आपकी जिंदगी से है, क्योंकि अगर कृष्ण आज भी मौजूद हैं, अगर कृष्ण आज भी जीवित हैं, अगर कृष्ण आज भी किसी को रास्ता दिखाते हैं, तो फिर वो आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये वीडियो आपको झकझोर देगी, आपको अंदर से तोड़कर फिर जोड़ देगी, और शायद बहुत मुमकिन है कि इस वीडियो के बाद आपका भगवान के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जब योगानंद जी पूरी तरह अकेले थे। कमरा अंधेरा था, बाहर हवा तेज थी, मन में शांति नहीं थी, और अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दुनिया को समझ नहीं आता। वो क्या था, कैसे हुआ, और इसका आज आपकी जिंदगी से क्या मतलब है? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कमरा शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब बेचैनी थी। योगानंद जी खिड़की के पास बैठे थे। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज हल्की हल्की हवा में तैर रही थी। रात का सन्नाटा ऐसा था मानो दुनिया सो चुकी हो, लेकिन उनके अंदर कुछ जाग रहा था, कुछ बेचैन था, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। वो सोच रहे थे कि भगवान आखिर हैं कहाँ? क्या वो सिर्फ किताबों में हैं? क्या वो सिर्फ मूर्तियों में हैं? क्या वो सिर्फ कहानियों में हैं? या वो सचमुच सांस लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं? क्या कृष्ण आज भी वही बांसुरी वाला, वही गोकुल का नटखट बालक, वही महाभारत का सारथी, वही अर्जुन का मित्र? क्या वो आज भी किसी के जीवन में आते हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठे थे। उस दिन योगानंद जी ने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने थे। किसी ने कहा था, कृष्ण ने मुझे रास्ता दिखाया। किसी ने कहा, कृष्ण ने मुझे मौत से बचाया। किसी ने कहा, कृष्ण ने मेरे हृदय में बात की। लेकिन योगानंद जी वैज्ञानिक सोच वाले थे। उनके लिए आस्था अंधविश्वास नहीं थी, अनुभव थी। वो मानते थे, अगर भगवान हैं तो वो दिखेंगे, महसूस होंगे और एक दिन सामने भी आएंगे। उस रात दिल ही दिल में उन्होंने कृष्ण को पुकारा, अगर आप सच में हो, अगर आप आज भी जीवित हो, अगर आपकी ऊर्जा आज भी उसी तरह काम करती है, तो मुझे दिखाओ। मैं आपका चेहरा नहीं मांगता, मैं आपका चमत्कार नहीं मांगता, मैं बस आपकी मौजूदगी महसूस करना चाहता हूं। इन शब्दों के निकलते ही कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे हवा थम गई हो, जैसे खिड़की से आती ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई हो, जैसे कमरे में कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। योगानंद जी ने आंखें बंद कर लीं और तभी अचानक एक तेज तेज, बहुत तेज प्रकाश उनकी बंद पलकों पर गिरा। वो चौंक गए, आंखें खोली, और सामने जो था वो इंसानी दिमाग से परे था। कमरे की दीवारें जैसे रोशनी में पिघलने लगी थी, हवा जैसे मंत्रों की तरह गूंज रही थी, और उस प्रकाश के बीच एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। किसकी आकृति, किसका रूप, कौन था वो जो प्रकाश के बीच खड़ा था? यही वो पल था जिसने योगानंद की जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल अनुभव तो अभी शुरू हुआ है। कमरे के बीचों बीच खड़े उस प्रकाश को देखकर योगानंद जी का दिल तेजी से धड़कने लगा।
लेकिन डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई बहुत पुराना अपना, बहुत पुराना दोस्त, बहुत पुरानी आत्मा उनसे मिलने आई हो। उस रोशनी में खड़ी आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी, और जैसे जैसे वह साफ होती गई, कमरे का तापमान बदलता गया। पहले हल्की गर्माहट, फिर मीठी सी ठंडक, और फिर एक ऐसी महक जो शब्दों में नहीं आती, जैसे जंगल में खिली रात रानी, जैसे मंदिर में जलते घी का दिया, जैसे बचपन की कोई भूली बिसरी खुशबू जो अचानक दिल की गहराइयों से बाहर आ जाए। योगानंद जी की आंखें फैल गईं जब उन्होंने देखा कि उस आकृति के माथे के बीच एक सौम्य तेज था, और आंखों में ऐसी गहराई जैसे किसी ने समुद्र को उनमें कैद कर दिया हो। नीली आभा, शांति से भरा चेहरा, हल्की मुस्कान, और कदमों के पास हल्का सा प्रभामंडल। उनके सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई साधु नहीं, कोई योगी नहीं। उनके सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। योगानंद जी की सांसें थम गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह सपना है? क्या यह ध्यान का भ्रम है? लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण ने जो किया, उसने हर शक, हर भ्रम, हर सवाल को उसी पल खत्म कर दिया। कृष्ण ने धीमे से कदम बढ़ाए और बिना आवाज किए उनके ठीक सामने आ खड़े हुए। योगानंद जी चाहते तो थे कि कुछ बोलें, कुछ पूछें, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। पूरा शरीर स्थिर हो गया, जैसे सब कुछ रुक गया हो। समय, हवा, सोच, भय, सब कुछ। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसे देखने के लिए सदियों ने इंतजार किया है, वह मुस्कान जो किसी भी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। योगानंद जी अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि यह अनुभव उनकी साधना से बहुत ऊपर था। यह दर्शन उनकी समझ से भी ऊपर था। कृष्ण ने बिना होंठ हिलाए सीधे उनके हृदय में आवाज भेजी, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। आवाज आई, मैं कभी गया ही नहीं, मैं न तब गया था, न आज हूं, न कभी जाऊंगा। तुम समय में बंधे हो, मैं नहीं। तुम शरीर से सोचते हो, मैं आत्मा से हूं। तुम दुनिया में तलाश करते हो, मैं हर दिल में मौजूद हूं। योगानंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उनके सामने खड़े कृष्ण न तो महाभारत वाले रथ सारथी थे, न वृंदावन वाले माखन चोर, न गीता सुनाने वाले ज्ञान योगी। उनके सामने मौजूद थे एक जीवित, सांस लेते, ऊर्जा से भरे, वर्तमान समय के, आज के कृष्ण, जो किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह आए थे। कमरे की दीवारें गायब सी लग रही थीं, जैसे पूरा अस्तित्व सिर्फ दो चेतनाओं के बीच सिमट गया हो। एक योगानंद की, जो प्रेम, विस्मय और भक्ति से भरी थी, और दूसरी कृष्ण की, जो अनंत थी, असीम थी। और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड वहां रुक गया हो। योगानंद जी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, प्रभु, अगर आप आज भी जीवित हैं, तो दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्यों इतना दर्द है, इतना अकेलापन है? कृष्ण मुस्कुराए, और उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और सच्चाई भी। यहां से शुरू होता है वह संदेश जो कृष्ण ने योगानंद जी को दिया, जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, और शायद आपकी भी। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। योगानंद जी का सवाल हवा में तैर रहा था। दर्द क्यों है, अकेलापन क्यों है, टूटने की वजहें इतनी ज्यादा क्यों हैं? और इस सवाल के बीच श्री कृष्ण खड़े थे। वही मुस्कान, वही शांति, वही दिव्यता। उन्होंने योगानंद की तरफ धीरे से देखा, जैसे किसी बच्चे के मासूम सवाल को समझने के लिए दिल से मुस्कुराया हो। कमरे में अब प्रकाश और भी गहरा हो चुका था, लेकिन यह चमक आंखों को नहीं, दिल को छू रही थी। कृष्ण ने मन के भीतर ही उत्तर देना शुरू किया। दुनिया में दर्द इसलिए है क्योंकि लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं। वे मंदिरों में ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, तस्वीरों में ढूंढते हैं, लेकिन मेरे असली घर अपने हृदय को भूल जाते हैं। मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं हमेशा भीतर ही था। योगानंद जी यह सुनते ही कांप गए, क्योंकि यह जवाब वही था जिसे वह सालों से तलाश रहे थे। कृष्ण धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमते हुए बोले, तुम यह सोचते हो कि लोग अकेले हैं, लेकिन सच तो यह है कि लोग खुद को मुझसे दूर कर चुके हैं। जब मन डरता है, जब दिल टूटता है,
जब कोई इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, तब वह समझता है कि मैं उससे दूर हूं। लेकिन सच यह है, मैं उसी समय सबसे ज्यादा पास होता हूं। तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख पाते, पर मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होता है। तुम मुझे अपने कानों से नहीं सुन पाते, पर मेरे शब्द तुम्हारे दिल में गूंजते रहते हैं। यह सुनकर योगानंद जी की आंखें भर आईं। वह चुप थे, पर भीतर एक तूफान था, रोने का, महसूस करने का, जुड़ जाने का। कृष्ण ने फिर कहा, तुम्हारी दुनिया में लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, असुरक्षा में जीते हैं। वे प्यार की जगह नियंत्रित करना चाहते हैं, विश्वास की जगह शक रखते हैं, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वही दुख तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा अपनापन है, वह सिर्फ आत्मा का होता है। शरीर धोखा देता है, इंसान बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, और मैं आत्मा ही हूं। योगानंद जी को ऐसा लगा जैसे कृष्ण उनके मन की हर परत पढ़ रहे हों। हर वह सवाल, हर वह पीड़ा, हर वह कमजोरी जो कभी उन्होंने किसी से नहीं कही थी, सब कृष्ण के सामने खुली पड़ी थी। कृष्ण ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, तुम सोचते हो कि भगवान सिर्फ तब आते हैं जब तुम बुलाते हो, लेकिन नहीं। मैं तब आता हूं जब तुम्हारी आत्मा तैयार होती है। तुमने मुझे आज नहीं बुलाया, तुमने वर्षों पहले बुलाया था, जब तुमने पहली बार सोचा था, क्या कृष्ण सच में है? योगानंद जी के हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने भीतर खींच रही हो। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें जानना है कि मैं आज भी जीवित हूं या नहीं? तो सुनो, मैं न जन्म लेता हूं, न मरता हूं। मेरा कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं। मैं किसी एक शरीर में बंधा हुआ नहीं हूं। जब भी कोई प्रेम से, सच्चे मन से, रोते हुए, टूटकर मुझे पुकारता है, मैं उसके सामने प्रकट होता हूं। कभी रूप में, कभी संकेत में, कभी सपने में, कभी अचानक किसी इंसान के शब्दों में। कमरे में अब एक ऐसी सुगंध फैल गई थी जो किसी पार्थिव चीज की नहीं थी, जैसे आकाश का कोई कोना खुद कमरे में उतर आया हो। योगानंद जी ने धीमी आवाज में पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि आपने द्वारका छोड़ दी, आपने शरीर छोड़ दिया, तो आप आज कैसे मौजूद हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं शरीर था ही नहीं, वह तो सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए एक माध्यम था। वह खत्म हुआ, पर मैं नहीं। योगानंद जी अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वह उस ऊर्जा को महसूस भी कर रहे थे। कृष्ण का हर शब्द उनके भीतर उतर रहा था, जैसे किसी ने उनके दिल के ताले एक एक कर खोल दिए हों। कमरे का प्रकाश अब इतना फैल गया कि दीवारें जैसे गायब हो गईं। मन बिल्कुल शांत हो गया, जैसे ब्रह्मांड सिर्फ एक ही आवाज सुन रहा हो, कृष्ण की। और यहीं से शुरू होता है वह हिस्सा जिसे सुनकर योगानंद जी की आत्मा हिल गई, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें वह बात बताई जिसे दुनिया आज तक आधे अधूरे सत्य के रूप में जानती है। कृष्ण के शब्दों की गूंज जैसे हवा में नहीं, योगानंद जी की आत्मा में फैल रही थी। कमरे की सीमाएं अब दिखाई भी नहीं दे रही थीं, सिर्फ एक अनंत सी रोशनी थी, एक कंपन था, और उस कंपन में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति इतनी वास्तविक थी कि मन और शरीर की सारी सीमाएं मिट गई थीं। योगानंद जी समझ रहे थे कि यह कोई साधारण दर्शन नहीं था, यह कोई आध्यात्मिक भ्रांति नहीं थी, यह किसी युग, किसी समय, किसी जन्म से आगे का अनुभव था। कृष्ण ने उन्हें गंभीर भाव से देखा, और वह नजर ऐसी थी जैसे सृष्टि खुद देख रही हो। योगानंद जी के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, जिसे वह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शायद यह दुनिया का सबसे पुराना सवाल था, सबसे गहरा, सबसे अनुत्तरित। कृष्ण के जन्म का रहस्य, उनके जाने का रहस्य, उनकी अमृता का रहस्य। और उस अनकहे सवाल को कृष्ण ने बिना पूछे ही पढ़ लिया। उन्होंने सीधे योगानंद के हृदय से कहा, तुम यह जानना चाहते हो कि मैं आज भी जीवित कैसे हूं, जबकि दुनिया कहती है कि मेरा शरीर बहुत पहले चला गया। तुम जानना चाहते हो कि अवतार का रहस्य क्या है और भगवान समय से परे कैसे होते हैं। योगानंद जी ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि यह प्रश्न उन्होंने जीवन में कई बार खुद से पूछा था। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब लोग कहते हैं कि मैं इस दुनिया में अवतरित हुआ, तो वे आधा सत्य बोलते हैं, और जब कहते हैं कि मैं चला गया, तब भी वे आधा सत्य देखते हैं। पूरा सत्य यह है कि अवतार कोई व्यक्ति नहीं होता। अवतार वह चेतना है जो पृथ्वी पर तब उतरती है जब दुनिया सत्य को भूल जाती है।
जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही दिव्य चेतना समय समय पर अलग अलग रूप लेकर आती है। मेरा जन्म एक शरीर में हुआ था, पर मैं उस शरीर में सीमित नहीं था। मेरा शरीर गया, पर मैं नहीं गया, क्योंकि मैं शरीर था ही नहीं। योगानंद जी का मन इस रहस्य को पकड़ नहीं पा रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, जब तुम दीपक जलाते हो, उसकी लौ खत्म हो जाती है, पर रोशनी कहाँ जाती है? जब तुम वंशी बजाते हो, सुर थम जाते हैं, पर संगीत कहाँ खो जाता है? उसी तरह जब मेरा पृथ्वी शरीर समाप्त हुआ, तो सिर्फ रूप बदला, ऊर्जा नहीं। मैं ऊर्जा हूं, और ऊर्जा मरती नहीं। कमरे की रोशनी अब और भी चमकदार हो गई, और अचानक योगानंद जी को लगा कि कृष्ण का स्वर अब सिर्फ उनके भीतर ही नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी, हवा, आकाश सब कृष्ण के शब्द दोहरा रहे हों। कृष्ण बोले, यही कारण है कि मैं आज भी लोगों के जीवन में आता हूं, किसी के सपने में, किसी की ध्यानावस्था में, किसी की समस्या के समाधान में, किसी के टूटे हुए दिल में अचानक एक संकेत बनकर। जो प्रेम में मुझे पुकारता है, मैं उसके पास तुरंत जाता हूं। जो दर्द में पुकारता है, उसके आंसू में खुद पहुंचता हूं। जो अकेलेपन में पुकारता है, उसके दिल में अपना स्थान भर देता हूं। योगानंद जी के भीतर एक प्रश्न फिर उठा, प्रभु, अगर आप इतने करीब हैं, इतने जीवित हैं, तो फिर इतने लोग आपको महसूस क्यों नहीं कर पाते? कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अनुभव पाने के लिए मन को शांत होना पड़ता है, अहंकार को पीछे हटना पड़ता है, और प्रेम सच्चा होना चाहिए। दुनिया भर के लोग भगवान को खोजते हैं, पर मन में शोर जगा रखते हैं। कोई डर में पुकारता है, कोई लाभ के लिए, कोई चमत्कार के लिए, लेकिन बहुत कम लोग प्रेम से पुकारते हैं। और मैं प्रेम के नियम से बंधा हूं। जहां प्रेम होता है, मैं खुद चलकर पहुंचता हूं। जहां स्वार्थ होता है, मैं सिर्फ दूर से देखता हूं। जहां पीड़ा सच्ची होती है, वहीं मेरा स्पर्श सबसे गहरा होता है। योगानंद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि वह पहली बार समझ रहे थे कि भगवान को महसूस करने की कुंजी बाहर नहीं, भीतर है। और तभी कृष्ण अचानक बहुत गंभीर हो गए। उनकी आंखों में वह चमक आ गई जो गीता के समय अर्जुन ने देखी थी। उन्होंने कहा, सुनो योगानंद, दुनिया आने वाले समय में बहुत उलझेगी। लोग खो जाएंगे, रिश्ते कमजोर होंगे, मतलबीपन बढ़ेगा, हर इंसान दूसरे का इस्तेमाल करेगा, मन डर जाएगा, दिल टूटेंगे, परिवार बिखरेंगे, रिश्ते बोझ लगने लगेंगे। और तब लोग पूछेंगे, कृष्ण कहाँ है? भगवान कहाँ है? कौन है जो हमारी रक्षा करेगा? योगानंद जी के दिल की धड़कन तेज हो गई। कृष्ण ने कहा, तब मेरा एक ही उत्तर होगा, मैं वहीं हूं जहां हमेशा था, दिल में, बस लोग देखने लगे हैं बाहर। यह कहते ही कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगे। उनकी आकृति धुंधली होने लगी। कमरा फिर से वैसा ही होने लगा जैसा पहले था। लेकिन जाने से ठीक पहले कृष्ण ने वह बात कही जिसने योगानंद की पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद यह आपकी जिंदगी भी बदल दे। कृष्ण की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदल रही थी, लेकिन वह प्रकाश किसी साधारण रोशनी जैसा नहीं था। वह जीवित था, स्पंदित था, जैसे उसमें पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। कमरे की हवा भारी हो गई थी, मानो समय ने खुद को रोक लिया हो, ताकि कृष्ण के अंतिम शब्द पूरे ब्रह्मांड में उतर जाएं। योगानंद जी खड़े थे, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके दिल को लग रहा था कि कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा को लग रहा था कि वह कहीं नहीं जा रहे। वह और गहराई से उनके भीतर उतर रहे हैं। जाने से ठीक पहले प्रकाश की वह आकृति एक आखिरी बार ठहरी। वही दिव्य मुस्कान, वही अनंत शांति। योगानंद जी ने महसूस किया कि पूरे कमरे में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई है जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। और फिर कृष्ण बोले, सीधे उनके आत्मा में, ऐसे कि हर शब्द मानो उनके अस्तित्व पर खुद को लिखता चला जा रहा हो। कृष्ण ने कहा, योगानंद, याद रखना, मैं आज भी जीवित हूं, और जब तक प्रेम जीवित है, मैं कभी नहीं मर सकता। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम फैल चुका है। लोग सोचते हैं कि वे भगवान को खोज रहे हैं। सच ये है कि भगवान कभी खोए ही नहीं थे। खोया तो सिर्फ इंसान का मन है। जब मन टूटता है,
जब दिल दर्द से भर जाता है, जब इंसान खुद को अकेला समझता है, तभी उसे लगता है कि भगवान दूर हैं। पर असली बात यह है, जिस क्षण इंसान सबसे अधिक टूटता है, उसी क्षण मैं उसके सबसे ज्यादा करीब होता हूं। योगानंद जी की सांसें रुक गईं। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण के ये शब्द किसी तर्क से नहीं, किसी लॉजिक से नहीं, सीधे प्रेम से जुड़े हुए हैं। कृष्ण आगे बोले, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो सदियों से छुपी थी, जिसे लोग आधा समझते हैं और आधा भूल जाते हैं। लोग मानते हैं कि मैं पृथ्वी पर सिर्फ एक बार आया था, द्वापर युग में, लेकिन यह आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि मैं हर युग में आता हूं, हर समय आता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में बार बार आता हूं। कभी एक गुरु के शब्द बनकर आता हूं, कभी एक बुजुर्ग की सीख बनकर, कभी एक मां की ममता बनकर, कभी एक बच्चे की हंसी बनकर, कभी एक अजनबी के स्पर्श में, उसके सहारे में प्रकट हो जाता हूं। लोग सोचते हैं कि अवतार आसमान से उतरता है, लेकिन अवतार तो लोगों के दिलों में उतरता है। जहां प्रेम होता है, वहीं कृष्ण होता है। यह सुनते ही योगानंद जी का शरीर सिहर उठा। लेकिन कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य खोला, और यही वह बात थी जिसने योगानंद की पूरी चेतना बदल दी। कृष्ण ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं पृथ्वी छोड़कर चला गया था, पर मैंने कभी पृथ्वी छोड़ी ही नहीं। जब किसी इंसान के घर में घी का दिया जलता है, मैं वहां हूं। जब कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराती है, मैं वहां हूं। जब कोई टूटे हुए दिल वाला इंसान रात के अंधेरे में मुझे याद करके रोता है, मैं उसके आंसू पोंछने वहीं खड़ा होता हूं। और सुनो, सबसे बड़ी बात, जब भी कोई इंसान बिना स्वार्थ, बिना डर, बिना किसी इच्छा के सिर्फ प्रेम से मेरा नाम लेता है, उसी क्षण मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। चाहे वह मुझे देख पाए या ना देख पाए, मेरी उपस्थिति हमेशा उसके चारों तरफ होती है। योगानंद जी इस बात पर कांप उठे, क्योंकि जिस पल उन्होंने कृष्ण को पुकारा था, वह भी ऐसा ही एक क्षण था। कृष्ण की आकृति अब लगभग प्रकाश बन चुकी थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली, इतनी सच्ची लग रही थी कि जैसे पूरा कमरा उनके शब्दों से धड़क रहा हो। और फिर कृष्ण ने वह अंतिम वाक्य कहा, वह वाक्य जिसने योगानंद के जीवन का मार्ग ही बदल दिया। कृष्ण बोले, योगानंद, अगर दुनिया कभी भूल जाए कि मैं जीवित हूं, तो तुम लोगों को बताना, कृष्ण शरीर नहीं है, कृष्ण समय नहीं है, कृष्ण इतिहास नहीं है, कृष्ण एक अनुभव है। और जब तक मनुष्य प्रेम महसूस कर सकता है, तब तक कृष्ण कभी मर नहीं सकता। यह कहते ही प्रकाश की वह आकृति पूरी तरह फैल गई और एक झलक में गायब हो गई। कमरा शांत हो गया, हवा थम गई और योगानंद जी अकेले खड़े थे। लेकिन पहली बार उनके जीवन में उन्हें अकेलापन नहीं महसूस हो रहा था। उनके दिल के भीतर एक शांत आवाज अब भी गूंज रही थी, कृष्ण कभी गया ही नहीं। कृष्ण के प्रकाश के विलीन होते ही योगानंद जी ने खुद को कमरे में अकेला पाया। लेकिन वह अकेलापन अब वैसा नहीं था जैसा किसी साधारण इंसान को महसूस होता है। यह एक ऐसा अकेलापन था जो भीतर से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उनके हृदय के बीचों बीच एक दीपक जला दिया हो जो बुझने वाला नहीं है। शरीर शांत था, आंखें नम थीं, पर आत्मा जाग उठी थी। कमरे में फैली वह सुगंध अभी भी लिंगर कर रही थी, जैसे कृष्ण का स्पर्श हवा में अटका रह गया हो। योगानंद ने धीमी सांस ली और पहली बार उन्हें लगा कि यह सांस सिर्फ हवा नहीं, बल्कि वही दिव्य ऊर्जा है जिसे कृष्ण ने अभी अभी समझाया था। उनके होंठ अपने आप कांप रहे थे और शब्द बिना सोचे निकल गए, प्रभु, आप गए नहीं, आप यहीं हैं। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण की उपस्थिति कोई दृश्य भर नहीं थी, यह चेतना का परिवर्तन था। उनका मन अब किसी साधारण इंसान का मन नहीं रहा, वह किसी आध्यात्मिक सागर का स्पर्श कर चुका था। और जैसे ही यह एहसास गहरा होने लगा, उनके भीतर ऐसी बातें उभरने लगीं जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। सबसे पहले उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी सांसें, उनका दिल, उनके विचार सब मानो किसी दूसरी धुन पर चल रहे हों। जैसे कृष्ण की बात, मैं प्रेम में बसता हूं, उनके भीतर किसी नई हकीकत की तरह जीवित हो गई थी। वह कमरे से उठे, धीरे धीरे बाहर आए और आसपास की हर चीज बदल चुकी थी, या शायद वह खुद बदल गए थे। पेड़ों की पत्तियों का हिलना, सुबह की ठंडी हवा,
दूर से आती कोई पक्षी की आवाज, सब जैसे जीवित, जागृत, दिव्य लगने लगे। प्रकृति अब सिर्फ प्रकृति नहीं थी, वह एक साक्षी थी, एक संकेत थी कि कृष्ण हर जगह बह रहे हैं, सिर्फ रूप बदल बदल कर। और तभी एक बहुत सूक्ष्म, बहुत नरम सी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उन्होंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वह एहसास इतना सच्चा था कि उनकी आंखें बंद हो गईं। कृष्ण की आवाज फिर उनके हृदय की गहराई से गूंजी, जब भी तुम प्रेम से मेरा नाम लोगे, मैं यहीं रहूंगा।